जी जनाब, तो बात शुरू कर रहे हैं हम टाइप्स ऑफ सिस्टम से। थर्मोडायनेमिक्स में कितने टाइप के सिस्टम होते हैं। पहली टाइप का सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं उसे हम कहेंगे कि वो ओपन सिस्टम है। दूसरा सिस्टम है क्लोज्ड सिस्टम। और तीसरा सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम। बहुत ही आसान। ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होगा जो अपनी सराउंडिंग के साथ हीट भी एक्सचेंज कर सकता है और साथ साथ मैस ट्रांसफर भी कर सकता है। हीट और मैस दोनों ट्रांसफर कर सकें, एनर्जी और मैस दोनों ट्रांसफर कर सके, ऐसे सिस्टम को आप ओपन सिस्टम कहेंगे। सिस्टम की डेफिनेशन मैं यहाँ बताता चलूँ। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स दैट इज अंडर कंसिडरेशन, उसे आप सिस्टम कहते हैं। यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसे आप कंसिडर कर रहे हैं वो आपका सिस्टम है, और उसके अलावा जो बाकी सब कुछ है वो सराउंडिंग है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक लाइन है, एक बाउंड्री है, इमेजिनरी या रियल कैसी भी हो सकती है, उसे आप कहते हैं बाउंड्री। ये सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान में सेपरेशन का काम करती है। ओपन सिस्टम मैस और एनर्जी दोनों ट्रांसफर करेंगे। जैसे कि पानी की बोतल, आप खुला बर्तन जो है उसमें पानी डालकर रख दें, पानी की बोतल खुली रख दें, तो ये एक ओपन सिस्टम होगा। इसके मुकाबले में दूसरा सिस्टम होता है क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम के अंदर मैस ट्रांसफर जो है उसकी इजाज़त नहीं होती, लेकिन एनर्जी जो है उसका ट्रैवल जो है वो हो सकता है। एनर्जी ट्रैवल कर सकती है, मैस ट्रैवल नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, आप एक गर्म पानी की बोतल है उसे रख देते हैं कहीं पर, आपने उसमें कोई इंसुलेशन नहीं लगाई हुई, सिंपल उसे बंद करके रख दिया है ताकि उसमें एवेपोरेशन ना हो सके, तो ये एक क्लोज्ड सिस्टम की मिसाल हो जाएगी। आपके घर में रेफ्रिजरेटर है और आपने उसे ताला लगा दिया है, बिल्कुल वो खुल नहीं सकता किसी तरह भी, तो अब ये क्लोज्ड सिस्टम हो जाएगा। तीसरी तरफ है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि ना तो सराउंडिंग के साथ मैस एक्सचेंज करता है, ना ही एनर्जी एक्सचेंज करता है। तो आमतौर पर इसकी मिसाल हम यूनिवर्स की ले सकते हैं। यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम के तौर पर लिया जाता है। अगर हम ये मानकर चलें कि पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर जो हमारी यूनिवर्स है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम होगी। यानी कि ना वो मैस एक्सचेंज कर सकती है बाहर से, ना ही एनर्जी एक्सचेंज कर सकती है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो है वो कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो ये है एक छोटा सा कंसेप्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स का। अब आगे चलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया कौन कौन से हैं थर्मोडायनेमिक्स में, उन पर बात करते हैं। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात अगर करें तो हम देखते हैं कि सिस्टम मुख्तलिफ तरीके से इक्विलिब्रियम में आ सकता है। एक इक्विलिब्रियम ऐसा हो सकता है जिसे आप कहेंगे कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम है। केमिकल इक्विलिब्रियम उस वक्त आता है जब देर इज नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन ओवरऑल सिस्टम की चेंज ना हो रही हो। फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं। एक ख़ास हद के बाद वो केमिकल इक्विलिब्रियम में आ जाता है रिएक्शन, और अब उसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया की कंसंट्रेशन रिलेटिवली कांस्टेंट हो जाती है, फिर वो चेंज नहीं होती। ये डायनामिक नेचर का होता है, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड रिवर्स दोनों तरफ जा तो रहा होता है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम की केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती। एक और तरह का इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, उसे आप कहते हैं कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम है। थर्मल इक्विलिब्रियम उस वक्त आएगा जब हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम जो है वो रिलेटिवली कांस्टेंट हो जाए, यानी कि ना हीट फ्लो कर रही हो बाहर, ना अंदर आ रही हो, या फिर यूं कह लें कि हीट का फ्लो आउटवर्ड और इनवर्ड फ्लो जो है वो दोनों के दोनों बैलेंस हो जाएं, तो इसे आप थर्मल इक्विलिब्रियम कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं पर आपके पास थोड़ा सा पानी है और आप उसमें हाथ रखते हैं, और आप उसमें हाथ उस वक्त तक रखते हैं जब तक कि उस पानी का टेम्परेचर आपके हाथ की वजह से आपके हाथ पर नहीं आ जाता, तो अब वो सिचुएशन आ जाएगी कि अब वो दोनों सिस्टम जो है ना वो एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो हीट फ्लो जो है वो, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है, दोनों बॉडीज का टेम्परेचर अगर सेम हो जाए ना, तो दे आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। जीरोथ लॉ के साथ भी आप इसे रिलेट कर सकते हैं, उसे हम आगे देख लेंगे। अगर दो बॉडीज हैं, उनका टेम्परेचर सेम है और फिर उनका हीट फ्लो जो है वो नल हो गया है ओवरऑल, तो फिर आप इसे कहेंगे कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम है। थर्मल इक्विलिब्रियम के अलावा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी हो सकता है।
मैकेनिकल इक्विलिब्रियम उस वक्त आएगा जब जाहिरी बात है कि कोई मैकेनिकल एक्शन जो है वो नहीं हो रहा, यानी कि अगर काउंटर फोर्सेस हैं, मैकेनिकल फोर्सेस, वो एक दूसरे को नलीफाई कर रही हैं, एक दूसरे का इफेक्ट उनका बराबर है, तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात भी गौर करें आप कि एक इक्विलिब्रियम होता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम जो है ना वो उस वक्त एस्टेब्लिश होता है जब ये तीनों तरह के इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली एस्टेब्लिश हो जाएं। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में जो स्टेट वेरिएबल्स है ना दे आर नॉट शोइंग एनी चेंज। स्टेट वेरिएबल्स से मुराद हम यहाँ पर ये ले रहे हैं कि किसी सिस्टम की एक स्टेट, एक हालत को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ वेरिएबल्स हमें चाहिए। तो स्टेट के ऑफ सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। आप इन्हें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिस्टम कह सकते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम वगैरह, यानी कि जिनको अगर आप स्पेसिफाई कर दें तो सिस्टम की स्टेट स्पेसिफाई हो जाती है। आमतौर पर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स, अगर आप एक सिस्टम की ये चार चीज़ें स्पेसिफाई कर दें तो फिर सिस्टम की स्टेट आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में जो स्टेट वेरिएबल्स हैं, यानी कि जिनकी वजह से स्टेट ने चेंज होना होता है, वो सब के सब कोई अप्रिशिएबल चेंज शो नहीं कर रहे होते, और स्टेट वेरिएबल्स उस वक्त कांस्टेंट होंगे जब सिस्टम में केमिकल इक्विलिब्रियम होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम होगा और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होगा। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होने के लिए बाकी सारे इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करने ज़रूरी हैं। ये हो गई थी बात डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया की। मैं यहाँ बताता चलूँ कि आपको इसी तरह की छोटी छोटी बातें पेपर में आती हैं, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं आती, छोटी छोटी बातें। केमिकल इक्विलिब्रियम कब एस्टैब्लिश होता है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कब एस्टैब्लिश होता है, सिस्टम क्या है, स्टेट वेरिएबल्स क्या हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें हमें आ सकती हैं। अब हम आगे चलेंगे और हमने बात करनी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम की, और वो क्या हैं चलें देखते हैं। जहाँ तक बात है जी टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज की, तो टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज को हम क्लासीफाई कर रहे हैं एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो हैं जो मैस पर डिपेंड नहीं कर रही, जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज मैस पर डिपेंड कर रही हैं, यानी कि क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड कर रही हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करती, लाइक टेम्परेचर की अगर बात की जाए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की जाए, जो कि होता है साइन आई ओवर साइन आर, ये ना कांस्टेंट ही रहते हैं, चाहे मैटर ज़्यादा हो चाहे कम हो। तो टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी अगर आपने कहा है ना कि वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है 10 मोल का, तो आप उसमें से 1 मोल अलग कर लेंगे ना तब भी उसका 37 ही रहेगा, और यही कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ भी है। इसके मुकाबले में जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर मैस डिपेंडेंट, इसमें खुद मैस ही आ जाएगा और इसमें वॉल्यूम भी आ जाता है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो डिपेंड करती हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर पर। अगर 10 मोल का वॉल्यूम 100 डेसीमीटर क्यूब है, तो जब आप 1 मोल अलग करेंगे ना तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटरनेट पर लिखा है ऐसे कि इम्पीडेंस जैसी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं जो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव एक ही टाइम पर हो सकती हैं। और इसी तरीके से ऐसे भी लिखा हुआ है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को इंटेंसिव बनाया जा सकता है अगर आप उनको यूनिट मैस के लिए कंसिडर कर लें, यानी कि अगर आप मोलर वॉल्यूम की बात करेंगे तो अब वो जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, वो फिर मैस पर डिपेंड नहीं करेगी। मोलर रिफ्रैक्शन की बात कर लें, या फिर अगर आप कम से कम मोलर के लिए स्पेसिफाई कर देंगे ना तो फिर प्रॉपर्टीज़ इंटेंसिव हो जाएंगी। ये एक क्लासिफिकेशन है। एक और क्लासिफिकेशन भी है जिसे हम ज़्यादा बात करते हैं, वो है कि प्रॉपर्टीज हो सकती हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज और हो सकती हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कंसिडर सिस्टम एज ए होल। आप जब टेम्परेचर की बात करते हैं, प्रेशर की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं, तो आप मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज दे कैन बी परसीव्ड, बड़ा अच्छा लिखता है वो कि दे कैन बी परसीव्ड बाय ह्यूमन आई, उन्हें ना आप आंख से देख सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जिन्हें आप डील करते हैं वो आपको समझ में आ रही हैं, नज़र आ रही हैं, देखने में
आप उन्हें जज कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ना वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टाइप का है और उसमें ना आप इंडिविजुअल पार्टिकल्स का कंसर्न आप करते हैं। हम क्योंकि क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए हम सिर्फ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की ही बात करते हैं। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज रिलेट टू बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एटम्स और वो फिलहाल हमारा टॉपिक नहीं है, तो हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की ही बात करेंगे जो कि क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में होती हैं। तो ये कुछ हो गया जी बात प्रॉपर्टीज की, मजीद आगे चलते हैं।